थैंक यू थैंक यू। मेरे अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करता हूँ। जानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। प्लीज सर। देखो सज्जनों, एक बड़ी ही रोचक कहानी है। देखिए, आज़ादी से 11 साल पहले 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स की शुरुआत भारत के लिए अच्छी नहीं थी। बर्लिन ओलंपिक्स के शुरू होने से पहले ही भारतीय हॉकी टीम को प्रैक्टिस मैच में जर्मन 11 ने उन्हें हरा दिया और हमारी टीम को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिनकी रगों में जुनून का खून बहता है वो कभी थक नहीं सकते, और हार के बादल कितने ही घने क्यों ना हो वो उम्मीदों के आसमान को ढक नहीं सकते। तो भारतीय टीम ने उस प्रैक्टिस मैच की हार को भुला दिया और कुछ इस कदर भुलाया कि ओलंपिक फाइनल में उन्होंने अपनी जगह बना ली। अब सामने थी जर्मनी की टीम और सवाल यह था कि 2 बार गोल्ड मेडल जीतने के बाद क्या भारत तीसरी बार हॉकी में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत पाएगा या नहीं। भारतीय टीम इस सवाल का जवाब ढूंढ ही रही थी कि उन्हें मैच के दौरान एक सदमा पहुंचा। भारत के दिग्गज हॉकी स्टार ध्यानचंद जी चोटिल हो गए, उन्हें चोट लग गई। उनके चेहरे पर हॉकी स्टिक लग गई और एक गहरा घाव हो गया। लोगों को लगा कि ध्यानचंद जी को अब फील्ड के बाहर ही बैठना पड़ेगा, लेकिन ध्यानचंद जी ने वापस आके कुछ ऐसा किया जिसे देखकर विरोधी भी दंग रह गए। उन्होंने अपने हॉकी के जूते उतारे और नंगे पांव, ताकि वो तेज दौड़ सके, मैदान में उतर आए और जर्मन टीम को 8-1 से हराकर भारत को तीसरी बार गोल्ड मेडल दिलवाया। गिरते संभलते भारतीय टीम के जज्बे ने दुनिया को यह बता दिया कि हम वो हैं जो धरती को चूम कर कदम बढ़ाते हैं। हम वो हैं जो धरती को चूम कर कदम बढ़ाते हैं। हम वो हैं जो धरती को माँ बुलाते हैं। गिरने से घबराती होगी दुनिया मगर, गिरने से घबराती होगी दुनिया मगर, हम वो हैं जो गिरने से और भी संवर जाते हैं। क्या बात। देशभक्ति, जज्बे और जोश को लेकर के हम शुरू करते हैं आज का खेल। ये हमारा केबीसी गोल्डन वीक। मेरे सामने बैठी है हमारी कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट सोनाली दत्ता जी। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। सोनाली जी, तालियां बज जाएं आपके लिए। ये रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। ये एक कंटेंट राइटर हैं। बिना किसी लाइफलाइन की ये मदद से ये 20,000 रुपये जीत गई थी। इनके कंपेनियन के रूप में इनके पिताश्री आए हुए हैं और इनके फियांसे जिनका नाम है सागर। तो हम आप दोनों को एक बार फिर से बधाई देते हैं। थैंक यू सो मच सर। पिताश्री और सागर, आपसे मैं कहना चाहूँगा, अगर आप इस समय कुछ सोनाली से कहना चाहें तो यही अवसर है, बोल लीजिए। मेरी बेटी मेरी छोटी मम्मी के रूप में मैं पुकारता हूँ और इसलिए वो मुझे भी बेटा कह के पुकारते हैं। हम दोनों में इतना स्नेह है कि हम लोग एक दूसरे के बगैर बिल्कुल नहीं रह पाते। इस प्रकार से हम लोगों का बहुत अच्छा लगाव है। ये जो है मेरी छोटी मम्मी, उसको मैं पूरा आशीर्वाद देता हूँ कि वो आज तक अपने बल पर सब कुछ करते हुए आई है और ऐसे ही करती रहे। वाह, बहुत अच्छा। मैं चाहता हूँ कि वो जितना सोची है उतना वो जीते और जो उसकी इच्छा है वो पूरी हो, और साथ ही साथ उसको जो लहंगा लेना है वो ले ले और कुछ फिर बाद में हमारा हनीमून प्लान भी कर ले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलराइट, सुन लिया आपने। अच्छा, इतनी देर क्या देख रही थी उनकी तरफ? तो चलिए, जमा दिलों के प्राणनाथ हमारे ज्ञाननाथ जी, कंप्यूटर जी को हम प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ओके, तो सोनाली जी, कल जब आपके साथ खेल रहे थे तो आपने 6 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया था। यस।
20,000 रुपये जीत गई थी आप। तीनों लाइफलाइंस आपकी जीवित हैं। यस सर। और अब आएगा 7वां प्रश्न 40,000 रुपये का। रेडी? यस सर। 7वां प्रश्न 40,000 रुपये स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन से भारतीय राष्ट्रपति भारत सरकार के पहले प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार थे? Which Indian president was the first ever principal scientific advisor to the government of India? ऑप्शन सुनिए। ए प्रणब मुखर्जी, बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सी रामनाथ कोविंद या डी डॉक्टर S राधाकृष्णन। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। सर सी रामनाथ कोविंद तो नहीं है और डॉक्टर S राधाकृष्णन। अगर एरा लिया जाए तो डॉक्टर S राधाकृष्णन मतलब सबसे सीनियर मोस्ट है इनमें से। ऑडियंस पोल लेना चाहूँ। शांत हो जाइए। ज्ञाननाथ जी एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं। ऑडियंस पोल इसको अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत 54%। क्या कीजिएगा? सर बी ऑप्शन पे बी। ताला लगाया जाए। एंड द ऑडियंस इज राइट। APJ अब्दुल कलाम 1999 में भारत सरकार के पहले प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने। पूर्व में इसरो और DRDO के साथ जुड़े रहने के बाद वो 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। ओके। सर आपके सामने बैठ के पता नहीं जो अच्छा, ये चीज सब आना यही भी बोलते चाहिए हैं। सब वो चीज अच्छा, भूल उत्तर जाते आता हैं। नहीं इनको। फिर भी सर आपके सामने आकर के सब कुछ दिमाग खाली हो अरे जाएगा। सर APJ अब्दुल कलाम मैंने सोचा था कि ऑब्वियस सी बात है सर वो इंडिया के मिसाइल मैन है बट फिर भी लगा कि आपके ये जो होने वाले हैं, यस सर। आप कितना समय बिताती हैं आप इनके साथ? सर अभी तो दिन भर काम में ही निकल जाता है सो संडे ही मिल पाते हैं थोड़ा। संडे के संडे तो मिलते हैं ना। जी सर। इनसे कुछ ज्ञान वान लिया है आपने कभी? हाँ सर ये बिजनेस के बारे में बोलते हैं और मैं अपना ज्ञान देती हूँ। इस प्रश्न का उत्तर मालूम था इनको और आपको नहीं मालूम था। हो गया आज तो झगड़ा आप दोनों में। कहाँ मिले थे आप इन्हें? सर हम लोग कॉलेज में थे ग्रेजुएशन टाइम में। ओह, यस सर। और हम लोग की शुरुआत में हम लोग जब फर्स्ट डे कॉलेज में गए थे सब बात नहीं हुई थी हमारी उतनी। हम लोग जस्ट थे कि टीचर ने इंट्रोडक्शन लिया तो मैंने जस्ट पीछे मुड़ के देखा ओके सागर जसानी अच्छा लग रहा है बस इतना हो गया। फिर उसके बाद सर कभी बात नहीं किया। फिर फर्स्ट ईयर सर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। हम लोग एक इवेंट कंपनी में वर्क कर रहे थे एज अ पार्ट टाइम। तो उस दौरान हम लोग बहुत ज़्यादा साथ में थे। फ्रेंडशिप हुआ हमारा। फिर उसके बाद फ्रेंडशिप के बाद एक टाइम ऐसा लगा कि क्या बोलते सर एक रहता है ना सर आपको जैसे कोई पर्सन चाहिए वो पर्सन आपको फील हो रहा है कि यही एक लाइफ पार्टनर होना चाहिए जैसे जो जो क्वालिटीज़ होते हैं। तो सर मुझे वो लगा और उनके मन में भी सेम चीज़ था बट उन्होंने कभी बोला नहीं। और सर मैंने उनको प्रपोज किया एकदम रोमांटिक वे में सर आप लोगों की मूवीज़ में जैसे दिखाते हैं सर। आपने किया घुटनों में उन्होंने किया? सर मैंने उनको प्रपोज किया है। है शाबाश। क्या बात है सोनाली जी। तो सर उन्होंने फिर एक्सेप्ट किया। फिर मुझे बोला कि अच्छा हुआ तुमने कर लिया नहीं तो मैं तो कभी नहीं बोल पाता और शायद फिर हम लोग साथ में नहीं रह पाते। ओह, क्योंकि सर वो बहुत शाय हैं। बड़ी रोमांटिक कहानी है ये आपकी। ओके। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कीर्ति मंदिर जो एक स्मारक है किस प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की याद में बनाया गया है जो उनके जन्म स्थान पोरबंदर में स्थित है? Which Indian freedom fighter's birthplace, Porbandar, has a memorial named Kirti Mandir in his honor? Options: A. K.M. Munshi, B. Mahadev Desai, C. Sardar Vallabh Bhai Patel या D. महात्मा गांधी।
सर इसका पूरा चांस है ऑप्शन डी महात्मा गांधी लग रहा है, क्योंकि वो पोरबंदर गुजरात में ही पैदा हुए थे। सो सर मैं ऑप्शन डी महात्मा गांधी लॉक करना चाहूँगी। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। कीर्ति मंदिर जो है वो गुजरात के पोरबंदर शहर में महात्मा गांधी के जन्म स्थान पर एक छोटा सा संग्रहालय है और उनकी पत्नी जो है कस्तूरबा जी की स्मृति में बनाया गया है। गांधी परिवार का पैतृक घर जहां 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, कीर्ति मंदिर के ठीक बगल में है। ओके। कभी आप गई हैं क्या पोरबंदर में? नो सर, अभी सागर से शादी हो जाएगा सर, गुजरात चले जाऊंगे, फिर गुजरात में पोरबंदर सर विजिट कर लूंगी। जी जाइएगा कभी। जी सर। ओके सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ जी। सर आप जया मैम सर वो भी एक बंगाली कम्युनिटी के हैं और आप हैं सर, हमारा भी जैसे इंटर कम्युनिटी हो रहा है, वो गुजराती हैं और मैं बंगाली हूँ, तो सर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं सर। देखा जाए तो सब लोग बोलेंगे नॉन वेज खाते हैं बंगाली, एंड गुजराती लोग का मीठा एंड वो सब चीज़ रहता है। तो सर एडजस्टमेंट आपने कैसे किया था सर, जैसे 2 कम्युनिटी का था? पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि मैं भी एक इंटरकास्ट मैरिज का पदार्थ हूँ। यस सर, एग्जैक्टली सर। मेरी माँ सिख परिवार से, बाबूजी उत्तर प्रदेश से। यस सर। तो एक बार खून में आ गया है तो फिर इधर अगल बगल सब जगह हम खोज लेते हैं। ओके सर। और एडजस्टमेंट की कोई बात नहीं है। जब एक बार आपने तय कर लिया, आप देखिएगा ब्याह के बाद सब एकदम ठीक हो जाएगा। सर बस कुछ बात आपकी वो मानेंगे, कुछ बात वो आपकी मानेंगे और होता रहेगा सब। ओके सर। ज़्यादातर वही आपकी बात मानेंगे। आपको मेरा उत्तर मिल गया कि नहीं? यस सर। बस समझ जाइए क्या आप बोल रहे हैं। सर एक और चीज़ आपसे पूछना था मुझे, आपको जैसे सर एंग्री यंग मैन का टाइटल मिला हुआ है बॉलीवुड में, ठीक है, तो सर एक्चुअल में घर में सर एंग्री वाला कैरेक्टर किसका? वो है तो ये सब खिताब जो है, ये जो हम किरदार करते हैं फिल्मों में, वो लगा देते हैं सब जितने भी Yes, sir. पत्रकार हैं। Yes, sir. अब ये जरूरी नहीं है कि हम ऐसे ही हैं। नो सर, एग्जैक्टली बहुत ही आप वैसे मिलनसार हैं। हैं। यस सर, वो तो और पता है। गुस्से से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। हम तो जब से आपसे मिले देखिए बात ही कर रहे हैं, हंस खेल रहे हैं। यस सर। ओहो, क्या क्या सवाल आप लोग उठाते हैं, हमारी समझ में नहीं आता है। अब सर आप हमारे सामने बैठे हैं सर, ये मौका अभी और मिलेगा क्या? सर जितना मन में हो मैं तो आपसे सब चीज पूछूंगी। अच्छा पहले अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। आ रहा है 9वां प्रश्न। ये है 1,60,000 रुपए का। रेडी सोनाली जी? यस सर। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सी लोकप्रिय लेखिका उस व्यक्ति की सास है जो वर्तमान में अपने आधिकारिक निवास 10 या 10 डाउनिंग स्ट्रीट में रहते हैं? Which popular writer is the mother-in-law of the man whose official residence is currently at 10 Downing Street? A. Anita Desai, B. Sudha Murthy, C. Shashi Deshpande या D. Chitra Banerjee Divakaruni? अनीता देसाई। सर मदर इन लॉ की बात आ रही हो तो सुधा मूर्ति, चित्रा बनर्जी, शशि देशपांडे, अनीता देसाई। 20 सेकंड रह गए। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। शांत हो जाइए, एक और लाइफलाइन लेंगी सोनाली जी। 2 बच्ची हैं आपके पास, 50-50 और वीडियो कॉल अ फ्रेंड। सर मैं वीडियो कॉल अ फ्रेंड लेना चाहूँगा। ऑलराइट, वीडियो कॉल अ फ्रेंड को अंकित कर दिया जाए। ज्ञाननाथ जी, 3 नाम दिए थे आपने सोनाली जी, ये हैं वो 3 नाम जिनसे आप बात करना चाह रही थी। ये हैं डॉक्टर सिद्धार्थ तमस्कर, आंचल शर्मा है और सुमित दत्ता।
सर मैं आंचल शर्मा से बात करना चाहूँगी। आंचल शर्मा जी को वीडियो कॉल लगाया जाए ज्ञाननाथ जी। ये मित्र हैं, परिवार यस के। सर, फ्रेंड है। ओके, ऑलराइट। आंचल शर्मा जी, प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। जी सर, नमस्कार। इस सदी के महानायक को बारंबार हे प्रणाम। भगवान, इतना सब बोलने की जरूरत नहीं है आंचल जी। हमारे सामने सोनाली दत्ता जी बैठी हैं और एक सर। प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। तो एक वो प्रश्न पड़ेगी, उसके 4 ऑप्शंस हैं, ABCD, आपको बताना है सही क्या है 45 सेकंड के अंदर अंदर। ओके सर। ओके, अगली आवाज सोनाली जी की। सोनाली, आपका समय शुरू होता है। आप Which popular writer is the mother-in-law of the man whose official residency is currently at 10 Downing Street? 10 Downing Street में है उनका घर, उनकी mother-in-law. Which popular writer is the mother-in-law of the man? अनीता देसाई, सुधा मूर्ति, शशि देशपांडे, चित्रा बनर्जी, देवा कुर्नी। फिर से ऑप्शन रिपीट प्लीज। अनीता देसाई, सुधा मूर्ति, शशि देशपांडे, चित्रा बनर्जी। सुधा मूर्ति, आई थिंक सुधा मूर्ति। Official residency is currently at 10 Downing Street. 10 Downing Street residence. सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति। सर वो भी वहीं जा रहे जहाँ मैं सोच रही थी। सर ऑप्शन बी, सुधा मूर्ति को लॉक कीजिए। बी पे थोड़ा लगाया जाए। नहीं, सही है उत्तर। 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटिश प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास है। यस। वर्तमान में वहां ऋषि सुनक जो हैं वो अभी अभी प्रधानमंत्री बने हैं, जिन्होंने 2009 में प्रसिद्ध लेखिका सुधा मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति से विवाह किया था। यस सर। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। यस। 10वां प्रश्न आने वाला है 3,20,000 रुपए का। एक लाइफलाइन 50-50 अभी भी बची हुई है। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से तत्व का नाम जापानी भाषा में जापान देश के नाम पर है? Which of these elements is named after the Japanese word for Japan? ऑप्शन सुनिए। A निहोनियम, B गैलियम, C रुथेनियम या D पोलोनियम। कौन से तत्व का नाम जापानी भाषा में जापान देश के नाम पर है? सर मेरे को केमिस्ट्री का तो उतना नॉलेज नहीं है। सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए, एक और लाइफलाइन लेंगे। 50-50 लाइफलाइन बची हुई है, इसको अंकित किया जाए। और ज्ञाननाथ जी, 2 जो गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए हमारे स्क्रीन से। बचा है A निहोनियम, D पोलोनियम। सर ए नियोनियम। A निहोनियम पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। सर इसका कोई हमको मालूम है आप क्या बोलने वाली हैं। नहीं नहीं सर, इसका मुझे आइडिया नहीं आपको मालूम है था कि सर। जापान को क्या बोलते हैं? निहोन। सर एकदम आइडिया नहीं था सर। नए खोजे गए तत्वों में से एक है निहोनियम, जिसे हाल ही में 2004 में जापान में खोजा गया था। जैसे हम भारतीय अपने देश को भारत कहते हैं, जापान के लिए जापानी शब्द वास्तव में निहोन है। इस नाम का अर्थ है द सन्स ओरिजिन। यस। जीत गई आप 3,20,000 रुपए। बहुत ही परिश्रम के बाद अब चेक आ गया है आपके नाम। ₹3,20,000 रुपए का चेक। नहीं, अभी नहीं देंगे। बधाई आपको बहुत बहुत। ये शांत हो गए, ये जो Yes, sir. टकटकी लगाए वो हुए। शांति मिली है सर थोड़ी। और यहाँ हमारा जो तिलस्मी तिजोरी है, जैकपॉट प्रश्न 17वां प्रश्न, उसका द्वार खुल जाता है। 7.5 करोड़ रुपए इसका मूल्य है। यस। और इसी के साथ में हमारा धन अमृत पड़ाव, एक और पड़ाव जो है
अब की बार उसको हमने डाला हुआ है 15वें प्रश्न पर। ये है 75 लाख। यस ओके, ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न है। 11वां प्रश्न, तीनों लाइफलाइन चली गई आपकी। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय तट रक्षक बल के प्रमुख किस पद पर होते हैं? What title is held by the chief of the Indian Coast Guard? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A रियर एडमिरल, B फॉर्मेशन हेड, C कोस्ट इंस्पेक्टर या D डायरेक्टर जनरल। भारतीय तट रक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड, उनकी डेजिग्नेशन क्या है? सर डायरेक्टर जनरल तो नहीं है इसका ऑप्शन। पोस्ट इंस्पेक्टर, फॉर्मेशन हेड, सर ऑप्शन सी तो लग रहा है मेरे को, कोस्ट इंस्पेक्टर। उसमें मतलब वर्ड कोस्ट भी आ रहा है। What title is held by the chief of the Indian Coast Guard? खेलिएगा जरूर, यस कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। फॉर्मेशन हेड, सर ऑप्शन सी ही लग रहा है मेरे को, कोस्ट इंस्पेक्टर, क्योंकि टाइटल हेल्ड बाय द चीफ ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड। फॉर्मेशन हेड नहीं है, डायरेक्टर जनरल तो एकदम नहीं है। फॉर्मेशन रियर एडमिरल एंड कोस्ट इंस्पेक्टर। सर 50-50 फिर से नहीं ले सकते। सर ऑप्शन सी कोस्ट इंस्पेक्टर। क्या किया जाए? सर लॉक किया जाए ऑप्शन सी। सी कोस्ट इंस्पेक्टर, ताला लगाया जाए। It's the wrong answer, सोनाली। डायरेक्टर जनरल इज द राइट आंसर। जहां आप कह रही थी कि हो ही नहीं सकता, डायरेक्टर जनरल इज द राइट आंसर। तट रक्षक बल भारत की मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट और सर्च और रेस्क्यू एजेंसी है। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल वीरेंद्र सिंह पठानिया है। ऑलराइट, 3,20,000 जीत गए हैं आप, और ये ऐप द्वारा इनकी जीती हुई धनराशि इनको डिजिटली ट्रांसफर कर देते हैं। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाम दबाया, कंफर्म किया, पहुंच गया आपके बैंक में बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। और सोनाली जी, ऑल द वेरी बेस्ट। आने वाले आपके विवाह के लिए हम पहले से ही आपको बधाई दे रहे हैं, और जो कुछ भी आपकी समस्याएं थी आपके जीवन में जल्दी से जल्दी हट जाए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सोनाली। एक और बारी आ गई है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाए। पहला प्रश्न फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर इनमें से किस पर सरपेच नामक आभूषण पहना जाता है? On which of these is the piece of jewelry, सरपेच, usually worn? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए पगड़ी, बी आस्तीन, सी जूता, डी जेब, टर्बन, स्लीव, शू और पॉकेट। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है ए टर्बन। पगड़ी पर सरपेच लगाते हैं शादी ब्याह के समय, और वैसे भी लगाते हैं कभी कभी। ए देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। ए में एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया, और सबसे कम समय किसका रहा? वर्षा चोपड़ा जी। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे देखते हैं क्या स्थिति बनती है। वर्षा जी प्रथम स्थान पर आ गए हैं, तालियां बज जाएं इनके लिए। अब आ रहा है दूसरा प्रश्न आपके सामने। रेडी कंटेस्टेंट्स, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सामान्यतः इनमें से कौन अपने अंडे पानी में देती है? नॉर्मली विच ऑफ दीज लेज इट्स एग्स इन वाटर? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए मुर्गी, बी मेढक,
सी पेंगुइन या डी कछुआ? A hen, a frog, a penguin और turtle? समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है बी, फ्रॉग। मेढक जो है पानी में अंडे देते हैं। अब देखते हैं बी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया उनके नाम। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय कोमल डीआर सखरानी जी 1.51 सेकंड्स। ओके, अब लीडर बोर्ड पे वर्षा जी प्रथम स्थान पर थी और अब कोमल डीआर सखरानी पहुंच गए नंबर 1 स्थान पर। ओके, अब आ रहा है तीसरा और आखिरी प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, तीसरा आखिरी प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक जिला नहीं है? Which of these is not a district of the Andaman and Nicobar Islands? और आपकी ऑप्शंस ये है आपके सामने। ए निकोबार, बी उत्तर और मध्य अंडमान, सी दक्षिण अंडमान या डी कवरत्ती। निकोबार, नॉर्थ एंड मिडल अंडमान, साउथ अंडमान, कवरत्ती। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है डी, कवरत्ती। कवरत्ती जो है वो लक्षद्वीप की राजधानी है। अंडमान निकोबार इस तरफ है, वो अरेबियन सी की तरफ है। डी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है और सबसे तेज द्वारका जीत मंडली 2.81 सेकंड्स। अब देखते हैं कोमल जी नंबर 1 स्थान पर थी और अब पुलक कुमार जी ने भाई साहब सर, विश्वास नहीं हो रहा है या सर पे चोट लग गई है? सर विश्वास नहीं हो रहा। हाँ? सर विश्वास नहीं हो रहा। अच्छा, बैठ जाइए बैठ जाइए, अभी विश्वास हो जाएगा, बैठते ही विश्वास हो जाएगा। वाह, ताली बज जाए इनके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। अब पत्नी जी बहुत भावुक हो गए। बैठ जाइए बैठ जाइए, अब पहुंच गए यहाँ पर। पुलक कुमार जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आपके लिए आया हूँ सर। मेरे लिए आए हैं? यस सर। ओहो, 20 साल का विश्वास मैं आपके लिए आया हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जय संजो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं पुलक कुमार सूर। ये दुर्गा स्टील प्लांट में सीनियर टेक्नीशियन है और ये दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से है। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। और कंपेनियन के रूप में आप अपनी पत्नी को लाए हैं। प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत है आपका। मान्यवर, आप एक सीनियर टेक्नीशियन हैं, यस सर। तो ये किस तरह की उपाधि होती है, क्या काम होता है आपका ये? सर एक्चुअली हम लोग एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में काम करते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, उनका एक यूनिट है दुर्गापुर स्टील प्लांट। हम लोगों का प्रोडक्ट है लोकोमोटिव व्हील्स, जो रेल आप चढ़ते हैं जी जी जी, उनका पहिया हम लोग बनाते हैं। हाँ। और जो भिलाई है, भिलाई स्टील प्लांट, वो रेल का पटरी बनाता है। तो एक्चुअली बोल सकते कि होल नेशन हम ही लोग दौड़ा रहा है। जितना भी रेल व्हील्स एंड एक्सल बनता है सर, वो हमारा प्लांट से ही बनता है। तो इनका जो प्रोसेस है सर, वो प्रोसेस का देखभाल हम अपना टीम का साथ देखभाल करते हैं, सीनियर टेक्नीशियन। जी, वो हमारा काम है कि हम लोग 24 आवर्स उसको मेंटेन करें, उसको देखें। पूरा जितना मेंटेनेंस होता है वो प्लांट फ्रॉम का। इनपुट टू आउटपुट। तो रेलगाड़ी में जितने पहिए देखते हैं आप, देखो Yes, sir. संजो, वो इन्हीं के प्लांट से बनते हैं। Yes, sir. और उसकी देख रेख जो है वो पुलक कुमार जी करते हैं। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको पुलक कुमार जी। तो अब आप स्पॉटलाइट पे आ गए हैं पुलक कुमार जी। चलिए खेल की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले गेम के रूल्स आपको पता है और आपकी सुविधा के लिए 3 लाइफलाइन रखी हुई हैं आपके लिए। पहली ऑडियंस पोल, दूसरी ऑप्शन है 50-50 और तीसरा है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ऑलराइट पुलक कुमार जी, बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए खेल को प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। रेडी पुलक कुमार जी, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्ब का संबंध इनमें से किस स्टेशनरी
आइटम से होता है? With which of these stationary items would you associate a nib? ऑप्शन सुनिए, A पेपर, B पेन, C इरेजर, D रूलर. कागज, कलम, रबड़ या रूलर? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी पेन. बी पेन पे ताला लगाया जाए. बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने. आगे चलते हैं. दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. बंगाली व्यंजन शुक्तो का स्वाद मुख्य रूप से कैसा होता है? शुक्तो is a dish in Bangla cuisine associated primarily with which taste? यस सर. A. Sweet, B. Spicy, C. Bitter, D. Salty. मीठा, मसालेदार, कड़वा या नमकीन? सर इट्स ऑप्शन सी बिटर. C. Bitter. यस सर. ताला लगा दे इसे. यस सर प्लीज लॉक. C पे ताला लगाया जाए. बिटर. ये सही जवाब है. शुक्तो एक सब्जी व्यंजन है. Yes, sir. और इसे विभिन्न सब्जियों और विभिन्न तरीकों से बनाया जा सकता है. आपकी फेवरेट डिश क्या है? सर आलू पोस्तो. सर पोटैटो. आलू पोस्तो. पॉपी सीड्स एंड पोटैटो आलू पोस्तो सर. दाल आलू पोस्तो. अच्छा अच्छा, हम सोचे कि माछेर झोल होगा. नहीं सर माचे झोल भी है सर. आलू पोस्तो भी है. ओके, आलू पोस्तो. यस सर. ऑलराइट. तो देवियों सज्जनों, दुनिया का हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास एक सुपर पावर हो. अब हर किसी की इच्छा तो पूरी हो नहीं सकती, लेकिन इस मंच पर हमारे देश के जूनियर्स की ये मनोकामना पूरी होने जा रही है. प्रारंभ करता हूं ज्ञान टेस्टिक, ब्रेन टेस्टिक, फन टेस्टिक. कौन बनेगा करोड़पति जूनियर? जी हां, अगले हफ्ते जूनियर्स अपने साथ ला रहे हैं एक गेम चेंजर सुपर पावर. क्या है वो सुपर पावर? जानने के लिए अगले हफ्ते देखना न भूलें. कौन बनेगा करोड़पति जूनियर्स? और ना क्या होता है सर उन लोगों ने सुन लिया. अब सुनने वाली हैं. इन्होंने बोला हमारे कान में कि इनकी माताजी मैथ की टीचर हैं, लेकिन मुझे मैथ बिल्कुल पसंद नहीं है. मैथ्स का फुल फॉर्म बताऊं? हाँ. मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी. मुझे हर एक चीज की डेप्थ में जाना बहुत अच्छा लगता है. मैं रोज सुनता हूँ कि केबीसी की हॉट सीट हॉट है, तो मुझे ये जानना है कि क्या केबीसी की हॉट सीट रियली हॉट है? सौर मंडल के किस ग्रह के? जो मुझे पता है. आते हैं भाई साहब थोड़ी देर बाद जाकर. अब आएगा तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए. रेडी? तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से किस खेल उपकरण में तार लगे होते हैं? यस सर. Which of these sporting equipments has strings in it? ऑप्शन देखिए. A टेनिस रैकेट, B फुटबॉल, C हॉकी स्टिक, D बास्केटबॉल. सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए टेनिस रैकेट. इसमें टेनिस स्ट्रिंग होती है सर. रैकेट. जी, ए पे ताला लगा जाए. यस सर. बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने. 3000 रुपए जीत गए. टेनिस रैकेट के हेड पर तार होते हैं जो गेंद को हिट करने के लिए एक निश्चित टेंशन पर मेंटेन किए जाते हैं. यस सर. अब आता है चौथा प्रश्न. जी सर. रेडी? जी सर. चौथा ready. प्रश्न 5000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. उत्तर और दक्षिण शब्दों के बाद इनमें से कौन सा शब्द जोड़ने पर दो अलग अलग महाद्वीपों के नाम बनेंगे? Which of these words would you add after north and south to form the names of two different continents? Yes. ऑप्शन सुनिए. A Africa, B Europe, C America, D Antarctica. North and south to form the names of two different Sir, continents. it's please lock option C, North America and South America. It's America, sir. C? C. C पे ताला लगाया जाए. Please lock option C. ये सही जवाब है. Yes, sir. उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के एकमात्र कॉन्टिनेंट्स हैं जिनके नाम में डायरेक्शंस हैं. ऑलराइट? Yes, sir.
आ गया पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शिवाजी साटम किस टीवी शो में एसीपी प्रद्युम्न का मुख्य पात्र निभाने के लिए प्रसिद्ध हैं? शिवाजी साटम is well known for playing ACP Pradyuman, the lead character of which TV show? ऑप्शन सुनिए। A क्राइम पेट्रोल, B अदालत, C पाउडर या D CID? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी सीआईडी। उसी में D CID? यस सर। ये पता लगा जाए। डी सीआईडी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पहला पड़ाव पार हो गया, 10,000 रुपए जीत गए आप। यस सर। आप टेलीविजन देखते होंगे, यस सर। यही बहुत- वजह है कि जब भी ऑफिस से घर आता हूँ, मैं और मेरी पत्नी और मेरा बेटा एक साथ टीवी देखता हूँ। बैठ करके देखते हैं। यस सर। और- लेकिन बीवी मेरा वाइफ काफी गुस्सा होती है बीच बीच पे, क्योंकि उसको सोप वगैरह नहीं मिलता देखने में, सीरियल वगैरह। ये हर घर की यही परेशानी है। पत्नी कुछ और देखना चाह रहे यस सर। हैं, मेरा घर में पतिदेव कुछ और देखना चाह Yes, रहे हैं, sir. बच्चे कुछ और देखना चाह रहे हैं। आपकी दिक्कत हम समझ सकते हैं सर। यस सर। यस सर। हमारे यहाँ भी यही दिक्कत है भाई यस साहब, सर। एकदम हर घर में सर। हर घर में। ओके, 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड, 60 सेकंड। यस सर। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तिलक कुमार जी, ये एक ऑडियो प्रश्न है। यस। इस गीत के गायक को पहचाने। आइडेंटिफाई द सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग। ऑप्शन दे रहा हूं आपके सामने। ए कुमार सानू, बी सोनी निगम, सी लकी अली या डी मिका सिंह? सर ये वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर है। प्लीज लॉक ऑप्शन ए कुमार सानू। कुमार सानू ए कह रहे हैं, ताला लगा जाए। सही जवाब दिया आपने। 20,000 रुपए जीत गए आप। यस सर। थैंक यू सर। ये गाना जो है ये फिल्म परदेश से है यस सर। और इसे कुमार सानू जी ने गाया है। यस सर। और इसका संगीत नदीम श्रवण ने दिया। यस सर। तो आपने कहा कि संगीत वगैरह आप सुनते हैं, आपके ये फेवरेट सिंगर हैं। Yes, sir. किस तरह का संगीत सुनते हैं आजकल आप? सर ज़्यादातर फिल्मी और सर एनीथिंग ऑडिबल सुनने लायक सब कुछ मैं सुनता हूँ। वाह, क्या बात है। जो पढ़ने लायक होता है इन सब का मैं पढ़ता हूँ सर। सर ये बहुत अच्छी बात कही आपने। जो पढ़ने लायक है उसी को हाँ, पढ़ूंगा, सर मैं भी जो सुनने लायक है हाँ, उसी को सुनूंगा। सर एनीथिंग ऑडिबल मैं करता हूँ सर। मैं ये मेंटेन करता हूँ सर। वो जो फ्रीक्वेंसी वाला एक बी होता है हाँ। वो भी सुनता हूँ। वो भी सुनने सीखने लायक है। वो सुनने लायक लगता है आपको? और सर सुनता हूँ तो सुनने लायक है तभी ना दिया है सर। कोई तो सुनता होगा 100 फ्रीक्वेंसी पे सर। आप जहाँ घर में रहते हैं यस सर। वहाँ ट्रैफिक चलता होगा तो उसका भी आवाज सुनने लायक होता है? हाँ सर। हाँ सर। बर्दाश्त करते हैं? हाँ सर करता हूँ सर। मैं सर आप ऑफिस है- महान हैं, मैं बोल दूं आपको। मैं सर- सर मेरा ऑफिस जहाँ पर है उसी का बगल में एकदम रेल लाइन है, तो उसमें हर वक्त रेल इंजन चलते रहता है, तो हॉर्न मारता है। मैं ऑडिबल लगता है सर हमको कि हाँ सुनने लायक है। उसमें भी संगीत है। अच्छा, इस बात से हम सहमत हैं जी बोलिए। कि वो ट्रेन जब चलती है ना तो उसकी जो आवाज आती उसमें है भी संगीत है। वो बहुत सुंदर लगती है, लेकिन सर उसमें एक लय होता है। एकदम रिदम होता है सर। हाँ, ये अच्छी बात कही आपने। कभी कभी ऐसा हुआ कि खिड़की में देखा कि उसका पहिया ठीक लगा है कि नहीं है, फिर नहीं सर। हे भगवान। ऑलराइट तिलक कुमार जी, जब पढ़ने लायक होगा उसको पढ़ेंगे, जो सुनने लायक होगा उसको सुनेंगे। सर हम जो बोल रहे हैं वो सुनने लायक है या नहीं? सुबह 8 बजे ऑफिस जाते हैं, 7 बजे स्पिरिचुअल कोई भजन सुनते हैं। आपका भजन सुन के ही मेरा दिन शुरू होता है। गणपति वाला भजन सुन के ही मेरा दिन शुरू होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यस सर।
उसके बाद मैं सूर्य प्रणाम करता हूँ सर, सूर्य नमस्कार करता हूँ हर दिन। बहुत अच्छी बात कही आपने। ओके, चलिए आगे चलते हैं खेल में। 7वां प्रश्न आएगा, इसका मूल्य है 40,000 रुपये। Yes, रेडी? sir. 7वां प्रश्न 40,000 रुपये स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नवंबर 2022 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? Who assumed office as the Chief Justice of India in November 2022? Yes, sir. ऑप्शन सुनिए। ए एस.ए. बॉब्डे, बी जगदीप धनकर, सी यू ललित या डी डी.वाई. चंद्रचूड़। सर बी तो जगदीप धनखड़ अभी वाइस प्रेसिडेंट है, वो तो नहीं हो सकते। डी.वाई. चंद्रचूड़ भी नहीं है। ऐसे सोच लीजिए भाई साहब, लाइफ लाइन है आपके पास, अगर कष्ट हो रहा हो तो आपके। सर ये सर लाइफ ओके, शांत हो जाइए। कौन सी Yes, लाइफ sir. लाइन लेंगे? सर ऑडियंस पोल लेंगे। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं। ओके, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में उठाइए और उत्तर दीजिए, और आपका समय शुरू होता है अब। डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत, डी.वाई. चंद्रचूड़। क्या करेंगे? ऑडियंस के साथ जाएंगे। ऑडियंस के साथ जाएंगे। प्लीज सर, प्लीज लॉक ऑप्शन डी, डी.वाई. चंद्रचूड़। डी को ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। डी.वाई. चंद्रचूड़ जो हैं यू ललित के बाद भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये अभी हाल ही में Yes, sir. खबर आई थी Sir, इसकी। sorry. आप सोचे थे कि शायद नहीं हो सकता है वो। यस सर। कोई बात नहीं। नहीं। ओके पुलक जी, सर किसी एक व्यक्ति ने एक स्पेशल रिक्वेस्ट दी है हमारी टीम को, यस सर। और हम चाहते हैं कि वो एक सरप्राइज कॉल आपके लिए हो। कॉल लगा सकते हैं क्या आप? हाय पापा। सर ये माय सन सर। सर इज सारे दुर्गा। आपसे बात करना है आपको। हाय हेलो। हाय हाय सर। कितना जीता आप? कितने जीता आप? जीता आपने? अभी तक 6 क्वेश्चन क्रॉस किए। अभी तक 6 क्वेश्चन क्रॉस किए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपका सपना पूरा हो गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर आज बहुत खुश हूँ क्योंकि सर समथिंग व्हिच आई वांटेड टू से, आज ही मतलब पापा ने अभी तक जितना भी किया है मेरे लिए किया है, आज उनका सपना पूरा हो गया। मुझे बहुत खुशी है अंदर से। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये सौम्यदीप थे जो इनके सुपुत्र हैं, और बड़ा ही एक स्पेशल एक लगाव है आपका Yes, और sir. पिता पुत्र का। उनका जब 7 इयर्स था सर, तब उनका डायग्नोस्ट हुआ था ब्रेन कैंसर। ऑल ऑफ ए सडन सर, विद इन 2 days 4th स्टेज का ब्रेन कैंसर। ये जो लड़का है सर, वो बहुत मैंने काफी लड़ाई किया, वो अपना चाइल्डहुड नहीं देखा। वो हम तीनों सर, वी ऑल, ये मेरा वाइफ, ये काफी सेक्रीफाइस किया सर। हम लोग 2 साल तक क्या नॉर्मल लाइफ हम लोग नहीं देखे सर। ये लड़का जो है सर, ये वॉरियर है सर। वॉरियर, रियल वॉरियर। आई एम कॉल्ड फाइटर। मेरे जो अगर कोई पूछता है कि तुम्हारा हीरो कौन है, तो मैं सर कोई बॉलीवुड हीरो नाम नहीं करता हूँ सर। आफ्टर आपका बेटा आपका हीरो तो है। उसका स्टाइल देखते सर। क्या बात। ही इज माय हीरो। अभी स्थिति कैसी है? अभी अच्छी है? सर अभी सर कंटिन्यूअस आफ्टर 6 months तक उसको सीटी स्कैन, एमआरआई ये सब करना पड़ता है, क्योंकि सर जो ब्रेन कैंसर होता है सर, उसके लिए आपको केमोथेरापी, रेडिएशन, सर्जरी तीनों जरूरी है। जबकि कोई नॉर्मल कैंसर अगर होता है तो या तो केमोथेरापी या तो रेडिएशन या तो सर्जरी। Yeah. ही इज अ रियल फाइटर, वी आर हेल्पिंग। बड़े गर्व की बात है आपके लिए। तानिया जी, आपकी पत्नी से एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। किसी भी माँ के लिए ये बड़ा ही एक कठिन अवसर होता है जब वो अपने संतान को इन कष्टों से गुजरना पड़े तो, और
महीनों दर महीने आपने सब काम छोड़ दिया और आकर के उसकी देख रेख की। हम जानना चाहते हैं कि एक माँ की अवस्था कैसे होती है जब वो देखती है कि उसका पुत्र जो है वो पीड़ित है। वही कि उसको जो दोस्त वगैरह है वो जिस टाइम पे खेलता था तो मेरा बेटा काउंट करता था कि कितना इंजेक्शन लगेगा। तो वो तो मेरे लिए बहुत, मतलब मैं कुछ भी नहीं उसको बोल सकती हूँ। बोल रहा है कि थोड़ी देर रुक जाओ, फिर 1 महीना बाद तुम खेलोगे। और स्कूल जब जाने शुरू हुआ, बोला मम्मी मैं कैसे जाऊँ, सब दोस्त वगैरह बोल रहा है कि सर में कोई बाल नहीं है। तो बहुत बहुत बुरा लगता था, मगर वो समझता था कि नहीं चलो, तो छोटा था तो समझाने में आसान होता था कि नहीं ये कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, फिर हम नॉर्मल हो जाएंगे। दोस्त जी। वगैरह सब बहुत, उस टाइम पे हम मतलब वो बयान नहीं कर सकते कि क्या होता था। जी, और जी। हर रोज वही पापा को बोलते थे कि कब खत्म होगा ये दौर, खत्म भी होगा कि ऐसा ही चला जाएगा। मगर नहीं, अब वो BBA लॉजिस्टिक में गए हैं तो वो बहुत वो दिन, जैसे हम लोग चाहते हैं कि वो दिन भूल जाए, मगर जी, हम सब की प्रार्थना है कि वो जल्दी से जल्दी ठीक रहें। यस सर, थैंक यू और आपका जो योगदान रहा, योगदान तो नहीं करिए, एक तपस्या रही है आपकी तरफ से। आपकी देखरेख जो है वो अवश्य फल लाएगी, मेरा ऐसा मानना है। Yes, sir. हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। Yes, sir. ओके, ऑलराइट पुलक कुमार जी, आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न आएगा, 80,000 रुपए इसका मूल्य है। रेडी? यस सर। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बाइचुंग भूटिया को हराकर कल्याण चौबे किस संगठन के अध्यक्ष बने? कल्याण चौबे became the president of which organization by defeating बाइचुंग भूटिया? ऑप्शन सुनिए। ए, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, बी, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सी, हॉकी इंडिया, या डी, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, Yes, sir. भारतीय बैडमिंटन संघ, हॉकी इंडिया या भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ? सर ये प्लीज लॉक ऑप्शन ए, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, क्योंकि जी। सर दोनों ही फुटबॉल से जुड़े हुए हैं। ए, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। अपने 85 साल के इतिहास में पहली बार ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को अपने अध्यक्ष के रूप में एक पूर्व फुटबॉलर जो फुटबॉलर है मिला है, वो मिला है। फुल टाइम फुटबॉलर। कल्याण चौबे एक पूर्व फुटबॉलर हैं जो मोहन बगान और ईस्ट बंगाल दोनों में गोलकीपर के रूप में खेलते हैं। गोलकीपर, यस सर। ओके, अब आ गया है 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए का। Yes, तैयार हो जाइए। 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है। चित्र में दिखाए गए स्वतंत्रता सेनानी को पहचाने। आइडेंटिफाई द फ्रीडम फाइटर डिपिक्टेड इन दिस इमेज। इमेज दिखाई जाए। ऊपर लिखा है इन अ फ्यू वीक्स डैश, नाम आएगा वहां पर जिनके बारे में प्रश्न है। ट्रायल बिगैन एट मुजफ्फरपुर। यस सर। और ये बोल रहे हैं विश आई थ्रू द बॉम्ब बिलीव्ड दैट द फीटन वाज कैरिंग किंग्सफोर्ड द टायरन। आई एम सॉरी दैट 2 innocent ladies were also killed. यस सर। ओके, यस सर। और आपके ऑप्शन हैं ये आपके सामने। ए, भगत सिंह, बी, बाबू गेनो, सी, खुदीराम बोस, या डी, शिवराम राजगुरु। सर कि किंग्सफोर्ड हत्या मामला है तो ऑप्शन सी होना चाहिए, खुदीराम बोस। ऑलराइट, सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, खुदीराम बोस। सी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड सर, द राइट आंसर। 1908 में अन्य क्रांतिकारियों के साथ खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में एक ब्रिटिश अधिकारी डगलस एच किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर आक्रमण किया था। यस सर। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। यस सर। खुदीराम बोस। ये जो चित्र आपने देखा देवियों सज्जनों, ये अमर चित्रकथा के सौजन्य से प्राप्त हुआ है और संभव हो पाया। इसके लिए हम अपना अनेक आभार प्रकट करते हैं।
9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2022 में महिला जयवर्धने को पीछे छोड़ते हुए कौन T20 विश्व कप में सर्वाधिक कुल रन बनाने वाले खिलाड़ी बने? In 2022, who became the highest run scorer in T20 World Cup history after overtaking Mahela Jayawardene? Option सुनिए। A. Glenn Maxwell, B. Virat Kohli, C. Rohit Sharma, D. Kane Williamson. सर मैं लाइफ लाइन लेना चाहूँगा। ओके, शांत हो जाइए, एक लाइफलाइन और लेंगे। पुलक कुमार जी, सर 50-50। 50-50 लाइफलाइन। Yes, sir, ऑलराइट, 50-50 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। और ज्ञाननाथ जी, जो 2 गलत ऑप्शंस हैं उन्हें मिटा दिया जाए। ग्लेन मैक्सवेल या विराट कोहली? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, विराट कोहली। बी पे ताला लगाया जाए। ये सही जवाब दिया आपने। विराट कोहली जी ने जयवर्धने जी के 1016 रन के रिकॉर्ड को पार किया और उनसे 8 कम पारियों में ये उपलब्धि प्राप्त हुई। यस सर। बहुत बहुत बधाई, तालियां बज जाए, चेक आ रहा है इनके नाम। ₹3,20,000 का चेक आपके नाम आ गया है पुलक कुमार जी। ऑलराइट भाई साहब, कुछ चीजें यहाँ पर अब बदल जाती है। एक तो ये डीजे बाबू शांत हो गए हैं। Yes, sir. आपके पास समय मिलेगा आपको उत्तर देने के लिए। यस सर। यहाँ पर हमारा जो 17वां प्रश्न 7.5 करोड़ रुपए, ये है तिलस्मी तिजोरी जैकपॉट प्रश्न। इसका द्वार खुल जाता है और यहीं पर हमारा धन अमृत पड़ाव 15वें प्रश्न पर 75 लाख रुपयों का, उसका भी द्वार खुल जाता है। एक लाइफलाइन बची है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। वीडियो कॉल फ्रेंड। यस सर। अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न, लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न है, खेलिएगा जरूर। यस। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर वर्ष किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे? द बर्थडे ऑफ विच लीडर हु सर्व्ड एज इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर इज ऑब्जर्व्ड as National Education Day in India. ऑप्शन सुनिए। ए बलदेव सिंह, बी C.D. देशमुख, सी मौलाना अबुल कलाम आजाद या डी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। सर जितना मुझे मालूम है पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेशनल एजुकेशन। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। सर वही मौलाना अबुल कलाम आजाद सी पे कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। वेल प्लेड, सही द राइट आंसर। बहुत बहुत बधाई आपको। 6,40,000 रुपए जीत गए आपने। मुश्किल प्रश्न था पुलक कुमार, लेकिन आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। यस सर। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में 11 नवंबर को यस सर। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है ये मनाया जाता है। यस सर। वेल प्लेड पुलक कुमार जी। यस सर। आगे चलते हैं 12वें प्रश्न पर। यस सर। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस पौधे के विकास को मौसम का कारण माना जाता है जो पूर्वोत्तर भारत में एक चक्रीय घटना है जिसके कारण अक्सर अकाल पड़ता है? Which plant's flowering is seen as the cause of mautam, a cyclic phenomena in northeast India that often results in famine? A. Sunflower. B.
बैम्बू, सी बनाना, ये डी शिरोई लिली, ए सूरजमुखी, बी बांस, सी केला, डी शिरोई लिली। सर सनफ्लावर तो नहीं है, बनाना भी नहीं है, ऑप्शन बी या डी। सर ये बम्बू का फूल जब होता है वो लोग मानते हैं कि ऐसा होता है सर, बम्बू का फूल हर वक्त देखा नहीं जाता है सर। इट्स ऑप्शन बी सर, बम्बू। लॉक कर दें? आपको सर। कहना पड़ेगा सर। प्लीज लॉक ऑप्शन बी, बम्बू। बी बैम्बू पे ताला लगाया जाए। कहाँ पढ़ा था आपने कि ये होता है? सर ये मैं जानता हूँ सर, पढ़ा हूँ सर। ये बम्बू का फूल देखा जाता है तो नॉर्थ ईस्ट का जब देखा जाता है, जब पढ़ा हूँ, देखा भी हूँ। ये हर वक्त बम्बू का फूल नहीं दिखाया जाता, जब दिखाया जाता है तो बोला जाता है वो अशुभ होता है। 1250 जीत गए हैं आप। अकाल का कारण जो है वो बांस का बढ़ना माना जाता है, यस सर, जिससे चूहों की आबादी तेजी से बढ़ती है। यस सर। बांस के बीज खाने के बाद चूहे फसलों पर टूट पड़ते हैं और अकाल का कारण बनते हैं। यस सर। ये लगभग हर 50 साल में होता है। बहुत ही मुश्किल प्रश्न था पुलक कुमार यस जी, सर, ये जानता हूँ। लेकिन कितनी खूबी से आपने इसका उत्तर दिया। वाह, यस सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। वेल डन। ओके, अब आएगा आपके सामने 13वां प्रश्न। ये है 25 लाख रुपयों के लिए। रेडी पुलक कुमार जी? यस सर। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1947 में ध्वनि की गति से भी तेज विमान उड़ाने वाले दुनिया के पहले पायलट कौन बने थे? In 1947, who became the world's first pilot to fly a plane faster than the speed of sound? ऑप्शन सुनिए। ए जॉन ग्लेन, बी चक येगर, सी जिमी डूलिटल, या डी नोएल वीन। सही उत्तर देंगे 25 लाख। एक लाइफलाइन अभी भी जीवित है आपकी। गलत नीचे गिरा देंगे 320 पर। सर इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है सर। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। लाइफलाइन ले। यस सर। आखिरी लाइफलाइन है पुलक कुमार जी की, वीडियो कॉल फ्रेंड, इसको अंकित किया जाए। पुलक कुमार जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते थे, ये है वो नाम? सर अयन चौधरी। अयन चौधरी, यस सर। राजेश सिन्हा, गौतम बिसाई। सर अयन चौधरी से बात करना चाहेंगे। अयान चौधरी, या बंगाली में जैसे कहते हैं ओयान, अयन चौधरी। यस सर। ओयान बोलते हैं। अयन। चौधरी इनके मित्र हैं, इनको वीडियो कॉल लगाया जाए। अयन चौधरी जी, प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से? নমস্কার স্যার, প্লিজ অ্যাকসেপ্ট মাই ডিপ রিগার্ডস এন্ড লাভ ফ্রম মাইসেলফ। थैंक यू सो मच। কেমন আছেন আপনি? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अयन चौधरी जी, हमारे सामने पुलक कुमार जी बैठे हैं हॉट सीट पर और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। एक प्रश्न वो पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन हैं ABCD, आपको बताना होगा 45 सेकंड्स के अंदर उसका सही ठीक है, उत्तर। सर। तो अगली आवाज है पुलक कुमार जी की। आपका समय शुरू होता है अब। দাদা 1947-এ কে ওয়ার্ল্ডের ফার্স্ট পাইলট হয়েছিল সাউন্ডের থেকে বেশি স্পিডে চালিয়ে? ইন্ডিয়া ফার্স্ট পাইলট কে ওয়ার্ল্ডের? অপশন হচ্ছে জন গ্লেন, চাক ইয়েগার, জিম ডুলিটিল অ্যান্ড নোয়েল ওয়েন। এনি আইডিয়া? আই থিঙ্ক 47-এ ওয়ার্ল্ডস ফার্স্ট পাইলট টু ফ্লাই এ প্লেন ফাস্টার দ্যান দ্য স্পিড অফ সাউন্ড। I think number C, but I'm not very confident about that. ডুলিটিল, জন ডুলিটিল। It seems like, but I'm not really confident about that.
Very good question, but नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट। लाइफलाइन नहीं है आपके पास, 1250 आप जीत रहे हैं। सर इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है सर। मैं क्विट करना चाहता हूँ सर। क्विट करेंगे आप? Yes, sir. ऑलराइट, अनुमति देते हैं आपको हम। 1250 आप जीत रहे हैं। तालियां बज जाएं पुलक कुमार जी के लिए, बहुत सुंदर तरीके से खेले हैं आप। और ये जीती हुई धनराशि आपकी हम अभी ऐप द्वारा इनकी जीती हुई धनराशि डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगी। आपका नाम आ गया पुलक कुमार सूर्य, अकाउंट नंबर ट्रांसफर नाउ 1250, 12,50,000 रुपए कंफर्म किया, पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में इसी वक्त, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। Yes, sir. अब इस प्रश्न का सही उत्तर बताना होगा, किसी एक को गेस कीजिए पुलक कुमार जी। सर सी जिमी डूलिटिल को लॉक जिमी किया। डूलिटल, सी पे ताला लगा जाए। इट्स रॉन्ग आंसर, सही है चक येगर। 14 अक्टूबर 1947 को यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के कैप्टन चक येगर ने बेल एक्स 1 नामक रॉकेट पावर्ड विमान को मैक 1.07 Yes. यानी ध्वनि की गति से 1.07 गुना तेज गति से उन्होंने उड़ाया था। वाह, यस सर, और जब ये साउंड बैरियर टूटता है तो बहुत जोर से आवाज आती है। यस सर, कॉन्कॉर्ड जैसा। हाँ, कॉन्कॉर्ड जेट। और पैसेंजर जहाज भी बना था सर एक कॉनकॉर्ड, यस सर, कॉन्कॉर्ड जेट सर, अभी और बंद हो गया वो अधिकतर उसको पानी पे चलाया जाता था, यस सर। क्योंकि वो स्पीड ऑफ साउंड से साउंड से ज्यादा 2.0 तक जाता था वो। हाँ, साउंड ज्यादा होता था। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको पुलक कुमार जी। Thank हम you, यही sir. प्रार्थना करते हैं कि सौम्यदीप जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र अच्छे हो जाएं। थैंक यू सर। बिग हैंड फॉर पुलक कुमार जी, थैंक यू। ओके, बारी आगे एक और फास्ट सिंह फर्स्ट की। ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जब मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो रहा हो तो ईंधन संकेतक किस अक्षर की ओर झुकता है? Towards what letter does the fuel indicator tend when a motorcycle is running out of petrol? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। AF, BZ, CE या DG? समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है ई। इसका अर्थ एम्प्टी होता है, यानी टैंक जो है खाली होने जा रहा है। सी, देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। सी में सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? वर्षा चोपड़ा जी का। ऑलराइट, 1.27 सेकंड। तो लीडर बोर्ड पे अब वर्षा जी जो है वो प्रथम स्थान पे पहुंच गई हैं। और वर्षा जी, तालियां बज जाए इनके लिए। अब आएगा दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट, दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगर कोई MBBS डिग्री के लिए पढ़ रहा हो तो उसका लक्ष्य किस तरह का पेशेवर बनना है? If someone is pursuing an MBBS degree, a career as what professional would they be aiming for? और आपके ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। A चिकित्सक, B वकील, C मुनीम या D पुलिस? डॉक्टर, लॉयर, अकाउंटेंट और D पुलिसमैन? समय समाप्त। सही उत्तर A डॉक्टर, चिकित्सक। अब देखते हैं A में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये है उनके नाम। सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय कोमल डियार सखरानी जी, 1.21 सेकंड। ओके, अब देखते हैं लीडर बोर्ड पे वर्षा जी प्रथम स्थान पर थी। कोमल डियार सखरानी पहुंच गए नंबर 1 स्थान पर। ओके, अब आएगा तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। पाचन तंत्र का एक हिस्सा पाने के लिए छोटी और बड़ी के बाद इनमें से कौन सा शब्द जोड़ा जा सकता है? What word can be added after small and large to get a part of the digestive system? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। A नस, B जांग, C पेट या D आंत? वेन, थाई, स्टमक और इंटेस्टाइन? समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? D
आंत, इंटेस्टाइन। अब देखें डी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। सभी ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब वर्षा चोपड़ा 1.44। तो लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है? वर्षा जी जीत गए। Great hand for वर्षा। बहुत बहुत बधाई आपको वर्षा जी। सर हॉट सीट वो है क्यों? वहाँ बिल्कुल बैठा नहीं जाता। ये कोल्ड सीट है, यहाँ पर आना चाहता है सर हर तो आ तो कोई। गए ना आप एकदम। आइए, बिग हैंड फॉर वर्षा जी। कीप इट अक्रॉस गोइंग प्लीज। गुड। साथ में जाएंगे ना? तो हाथ तो छोड़ दीजिए हमारा। अरे छोड़िए ना। वर्षा जी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। ऑलराइट। वर्षा चोपड़ा जी ये एक ट्यूशन टीचर हैं और ये चिखली महाराष्ट्र से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका वर्षा जी। थैंक यू सर। आप कंपेनियन के रूप में किसे लाई अपने साथ? सर मेरी मदर इन लॉ है। ओह अच्छा, प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। मैं आपसे ऐसे 3 चीज़ें पूछना चाहता हूँ जो आपको लगता है इनके बारे में अच्छी हैं, बुरी हैं, जो भी है। मैं बेस्ट हूँ सर, वर्ल्ड की बेस्ट बहू। पिछले जन्म में मम्मी ने मोती दान किए होंगे, इसके लिए मैं मिली इस जन्म में उनको। तो देखिए शी इज बेस्ट है, वो कुछ बोल ही नहीं पा रही है। जब पूछा हमने उनसे, आप क्यों बोल रही हैं? बट उनको कुछ बोल ही नहीं पा रही ना, उनको कमी दिखती नहीं है सर मुझ में। वर्षा मेरी बहू है, लेकिन बहू कम और बेटी ज्यादा है। क्या बात। मुझे गर्व है कि मुझे ऐसी बहू मिली। बधाई आपको वर्षा, आपको भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। ऑलराइट वर्षा जी, अब आप स्पॉटलाइट पे हैं और चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता है, उनको हम दोहराएंगे नहीं। ऑलराइट वर्षा जी, प्रारंभ किया जाए इस खेल को। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बज जाएं जोरदार। पहला प्रश्न वर्षा जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस स्थान पर आपको आमतौर पर एक ट्रायल या फिटिंग रूम मिलेगा? At which of these places would you usually find a trial or fitting room? ऑप्शन सुनिए। A clothes boutique, B florist, C restaurant, D stationery store। कपड़ों की दुकान, फूल वाला, रेस्टोरेंट या स्टेशनरी की दुकान? जी सर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए क्लोथ्स बुटीक। क्लोज बुटीक ए पता लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। एक ट्रायल रूम जो है वो आपके कपड़े खरीदने से पहले उन्हें आजमाने देता है, लेकिन ये जो प्रश्न था ये ट्रायल प्रश्न नहीं था। आपने वास्तव में हॉट सीट पर पहले प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ओके, आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न आ रहा है, ये है 2000 रुपए के लिए और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस मुहावरे डैश इन द स्टमक को क्या पूरा करेगा, जिसका अर्थ है बेचैन होना? What would complete this idiom that means to feel nervous, dash in the stomach? ऑप्शन सुनिए। A chicken, B mice, C butterflies, D sparrows। सर ऑप्शन सी बटरफ्लाइज। C पे थोड़ा लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। आपको नर्वस होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप आराम से खेलिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पेट में बटरफ्लाइज नहीं कूद रही इस समय। सर यहाँ पे सारे हैं? सारी यहाँ बटरफ्लाइज है सर, मेरी इयररिंग्स में। ओह, अरे ये तो हमने देखा ही नहीं।
ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने तीसरा प्रश्न। 3000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा वर्षा जी। इनमें से क्या आमतौर पर पानी पूरी की एक सामग्री नहीं होती है? Which of these is usually not an ingredient of pani puri? A. Tamarind, B. Pav, C. Potato, या D. Chili. इमली, पाव, आलू या मिर्च? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, पाव। बी पे थोड़ा लगाया जाए, ये भी सही जवाब है आपका। पाव जो है वो पाव भाजी में मिलता है। इसके बारे में एक चीज बोलना चाहूंगी, पानी पूरी हमारा ऐसा डिश है, कोई भी ओकेशन हो, अगर हमारा बहुत मूड सैड हो या हम लोग टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील कर रहे हो, मैं और मम्मी पानी पूरी खाने चले जाते हैं सर। अच्छा, और जैसे अभी मैं हॉट सीट पे आई तो सबसे पहला काम जो मैं करूंगी वो ये, मैं और मम्मी पानी पूरी खाने जाएंगे सर। दैट इज द बेस्ट थिंग जो हम लोग एंजॉय करते हैं सर। क्योंकि पानी पूरी सर आप ऑब्जर्व करो, पानी पूरी एक्चुअली आपका जो मूड होता है ना उस हिसाब से टेस्ट करती है। अगर आप बहुत ही टॉप ऑफ द वर्ल्ड बहुत खुश हो तो एकदम स्पाइसी खट्टी मीठी बहुत अच्छी लगेगी, और एकदम अगर आपका मूड बहुत ही बेकार है तो अब एकदम मीठी लगती है सर वो पानी पूरी, एकदम बेकार लगती है सर वो पानी पूरी। और एक रूल पानी पूरी वाले को बोलते हैं, भाई तू रुकना नहीं, जब तक हम ना बोले ना तू नहीं रुकना। बस वो रुकता ही नहीं है सर, वो देता जाता है, हम खाते जाते हैं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। ज्यादा बात करने का मूड हो तो क्या खाना चाहिए? सर पानी पूरी पे गपशप हो जाती है ना सर। मेरे को और मम्मी को टॉपिक नहीं लगता सर बातों में। अच्छा, पापा और ये जो मेरे हस्बैंड है अमित, उनका नाम भी अमित है, ये दोनों एकदम रिजर्व नेचर के। अगर आप इनको पूछोगे ना पापा रोटी चाहिए, वो ये भी नहीं बोलेंगे नहीं चाहिए, वो बोलेंगे नहीं बस। तो घर में जितनी भी आवाज है वो मेरी और मम्मी के कारण है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं देवी सर, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आकर के इनके साथ और बात करेंगे। वर्षा जी हमारे सामने, धन्यवाद। वर्षा चोपड़ा जी हमारे सामने हैं। इनकी जो जानकारी है वो पानी पूरी के बारे में क्या है? यानी अब आप गंभीर मुद्रा में बैठे हो, पानी पूरी खा लीजिए ठीक हो जाएंगे। खुश हो तो पानी पूरी खा लीजिए ठीक हो जाएंगे। ज़्यादा बोलना हो तो पानी पूरी खा लीजिए, इनकी तरह आप बोलती चले जाएंगे। हमारी बोलती बंद हो गई इनके सामने। जब से बैठी हैं तब से यही बोल रही हैं। हालांकि बोलना हमारा काम है, लेकिन बोलिए रही हैं। अजब दुनिया है ये वर्षा जी। ऑलराइट, अब आपका ध्यान आ जाए खेल के ऊपर। चौथा प्रश्न आ रहा है। चौथा प्रश्न 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अच्छा वर्षा जी, ये एक ऑडियो प्रश्न है। ये गीत किस फिल्म से है? विच फिल्म इज दिस सॉन्ग फ्रॉम? विकल्प रख रहा हूं आपके सामने, पता नहीं रखने की आवश्यकता भी है या नहीं। ए जंजीर, बी त्रिशूल, सी कालिया या डी डॉन? सो प्लीज लॉक डी, डॉन डॉन डॉन। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। किशोर कुमार जी का गाया हुआ ये गाना फिल्म डॉन का है। बहुत बहुत बधाई। ओके, चलते हैं आगे। पांचवा प्रश्न आएगा, 10,000 रुपए इसका मूल्य है। पांचवा प्रश्न, नाराज हो गए हुटर जी? पानी पूरी यही वजह थी। तो समय समाप्त हो गया वर्षा जी। देश और दुनिया ने इतनी प्रगति कर ली है कि आज के समय में बिना इंटरनेट, बिना मोबाइल फोन्स या बिना टेलीविजन के जीवन बड़ा अधूरा लगता है। इंटरनेट के जरिए आज हम दुनिया की रफ्तार के साथ चल पा रहे हैं, और इसका श्रेय जाता है वायरलेस कम्युनिकेशंस को। वायरलेस कम्युनिकेशन, लेकिन क्या आपको पता है कि वायरलेस कम्युनिकेशन की शुरुआत कहाँ हुई थी? देवियों सज्जनों,
दिल में गर्व का एहसास लिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। वायरलेस कम्युनिकेशन की शुरुआत हुई थी भारत में। जी, ये शुरुआत हुई थी भारत में जब जगदीश चंद्र बोस ने वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए रेडियो वेव्स का उपयोग किया था। आज जगदीश चंद्र बोस का जन्म दिवस है और उनके जन्म दिवस पे हम समस्त भारतवासियों की तरफ से उन्हें नमन करते हैं। हम सभी को गर्व है कि हम उस देश के वासी हैं जहां जगदीश चंद्र बोस जैसे दूरदर्शी ने जन्म लिया था। इसी बात के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे कल। देखना मत भूलिएगा कि अपनी सासू माँ के साथ वर्षा जी यहाँ तक आ गई हैं। अब उनके आशीर्वाद के साथ ये और कितनी दूर जाती। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। थैंक यू सो मच ऑडियंस। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अभी आएंगे आपके पास।